बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 33 से डिस्कस करने जा रहे हैं पावर ऑफ टेंजेंट्स एंड सीकेट्स। जब हमारे पास इंटीग्रल में टेंजेंट का फंक्शन और सीकेट का फंक्शन क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो तब हमने उस इंटीग्रल को कैसे डील करना है, इस पोर्शन में हम ये सीखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमने इंटीग्रेट करना है सीकेट स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू टेन ऑफ एक्स को। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन फंक्शन मैं इधर लिख देता हूँ और ये जो सीकेट स्क्वायर ऑफ एक्स है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इस टेन का जो डेरिवेटिव है, यानी कि यहाँ इस तरह कह सकता हूँ कि ये पावर 1 है, यानी कि टेन की पावर मैं यहाँ पर 1 रख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इस पावर 1 का जो बेस है टेन, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर देंगे, यानी कि पहले 1 थी तो तब हम क्या कर देंगे 2, और वही पावर जो थी वो नीचे भी लिख देंगे और प्लस क्या कर देंगे सी। तो ये हमारे पास हमारी इंटीग्रेशन होगी, हमारा अनुकरण आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो आप हमने इंटीग्रेट करना है सीकेट एक्स इंटू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स को। तो अब हम इसको मॉडिफाइड करके लिखते हैं कि हम यूं लिख लेते हैं, ये जो टेन है इसको इस तरह लिख सकते हैं, टेन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। तो जो दूसरा टेन ऑफ एक्स होगा वो हम इस तरह लिखेंगे कि सीकेट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू ये है डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट फंक्शन जो होगा हम इसको करार दे दें और जो सेकंड फंक्शन होगा हम इसको कहेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज होता है, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। इंटीग्रेशन किसकी होगी, सीकेट एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन होगी, और यहाँ पर माइनस होगा इंटीग्रेशन ऑफ जो हमने एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव, यानी कि डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि सीकेट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, और ये होगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स। और इस सारे का हम लेंगे क्या, डेरिवेटिव लेके लिए हम यहाँ पर dx मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हो गया। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था, पीछे एक एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो टेन ऑफ एक्स होगा वो रहेगा एज इट इज, और ये जो इंटीग्रेशन होगी सीकेट एक्स टेन एक्स की, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगी सीकेट एक्स, तो हम ये यहाँ पर सीकेट एक्स दिखाएंगे। अब यहाँ पर आपको मालूम है ना कि सीकेट का अगर हम सीकेट एक्स का डेरिवेटिव ले तो वो क्या होता है, सीकेट एक्स टेन एक्स आता है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा सीकेट एक्स ही आएगा। तो यही जो चीज हमने यहाँ पर लगाई कि सीकेट एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगी, सीकेट एक्स हो। ओके हो गया। इसके बाद ये माइनस इस तरह लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेट स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। अब यहाँ पर इसकी जो इंटीग्रेशन होगी सीकेट एक्स टेन एक्स की, वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, सीकेट एक्स होगी, और यहाँ पर हम डिफरेंशियल लगाएंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये तो हमने एज इट इज रखना है टेन एक्स इंटू सीकेट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये सीकेट स्क्वायर ऑफ एक्स है, ये सीकेट एक्स है, तो ये क्या बनेगा, इस सीकेट स्क्वायर की जगह पर हम लगा सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, और इनटू क्या होगा यहाँ पर सीकेट ऑफ एक्स होगा, ये रहेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसको मजीद अब हम देखें तो ये क्या होगा, टेन ऑफ एक्स इंटू सीकेट ऑफ एक्स माइनस, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेट ऑफ एक्स, तो इसके बाद होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सीकेट ऑफ एक्स इंटू ये रहेगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सीकेट एक्स इंटू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स ये तो दोबारा आ गया है हमारी जो है वो इंटीग्रेशन में। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम आई का नाम दे देते हैं, यानी कि ये आई के इक्वल था, ये भी आई के इक्वल होगा, ये भी आई के इक्वल होगा, तो ये सारी जो टर्में होगी
ये क्या होगी आई के इक्वल हो जाएगी। ओके हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक आई ये है और क्या करेंगे कि इनको इसकी जगह पर, इस सारे इंटेग्रल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर tan ऑफ x इंटू सिकेट ऑफ x माइनस लॉग ऑफ सिकेट ऑफ x प्लस tan ऑफ x और क्या लिखेंगे यहाँ पर आई लिखेंगे। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे सी कर देंगे, क्योंकि अब हमें C1 कह दें, क्योंकि हमने इसकी जगह पर आई लगा दिया तो इसका मतलब इसका जवाब आ गया। तो जब इंटीग्रेशन सॉल्व होती है तो यहाँ पर कांस्टेंट हम प्लस करते होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये आई जो है वो इधर आकर 2i बन जाएगा। 2i बन गया, डैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा tan ऑफ x सिकेट ऑफ x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सिकेट ऑफ x प्लस tan ऑफ x प्लस C1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू tan ऑफ x इंटू सिकेट ऑफ x माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ सिकेट x प्लस tan ऑफ x और प्लस क्या बनेगा C1/2। ये भी एक कांस्टेंट होगा तो इसको हम C का नाम दे देते हैं। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में हमने इंटीग्रेट करना है, सिकेट की पावर हमारे पास 3x है और tan ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो अब हम इसके किस तरह डील करेंगे, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे कि सिकेट की पावर 2 अलहदा कर लेंगे और क्या कर लेंगे ये जो एक सिकेट था वो किसके साथ लिख देंगे सिकेट ऑफ x इंटू tan ऑफ x के साथ लिख देंगे और ये रहेगा डिफरेंशियल ऑफ x। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पावर 2 है, ठीक है, इसकी बेस क्या है सिकेट x और सिकेट x का डेरिवेटिव क्या होता है सिकेट x इंटू tan x। तो इसका मतलब साथ मौजूद मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसी फंक्शन सिकेट की पावर में एक इजाफा कर देंगे यानी कि 3 कर देंगे और वही जो पावर थी वो नीचे लिख देंगे और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सिकेट क्यूब ऑफ x इंटू tan क्यूब ऑफ x को अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए गाइस हम यूं करेंगे कि ये जो पावर 2 इनकी अलहदा कर लेंगे, यानी कि सिकेट की पावर 2 ऑफ x इंटू tan की पावर 2 ऑफ x इंटू सिकेट ऑफ x इंटू tan ऑफ x, इस तरह से हम अलहदा कर देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि सिकेट में हम ले जा सकते हैं इसको सारी टर्मों को, आप सिकेट में भी ले जा सकते हैं tan में भी ले जा सकते हैं, तो जिसकी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आसानी से वो आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सिकेट की पावर 2 ऑफ x tan की जगह पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है सिकेट स्क्वायर ऑफ x। तो अब हमने tan की वैल्यू निकाल दी, तो हम tan की वैल्यू यहाँ से निकाले तो वो क्या आएगी सिकेट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 और इनटू क्या होगा ये वाली टर्म यानी कि सिकेट ऑफ x इंटू tan ऑफ x, ये रहेगा डिफरेंशियल ऑफ x रहेगा। अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो सिकेट है और ये वाली टर्म है ये इस सिकेट स्क्वायर ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा। जब ये सिकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा सिकेट की पावर 4 ऑफ x और इंटू ये वाली टर्म जो कि क्या है सिकेट ऑफ x है इंटू tan ऑफ x है और ये डिफरेंशियल ऑफ, इसके बाद इस -1 के साथ सब में मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ये मल्टीप्लाई होगा सिकेट स्क्वायर ऑफ x इंटू ये वाली टर्म सिकेट x इंटू tan ऑफ x और इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक है, यानी कि पहले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, फिर ये और ये -1 से मल्टीप्लाई और अलग-अलग की इंटीग्रेशन हो गई। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये पावर क्या है 4 है, उसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, तो अब हम इसकी पावर में इसी फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर सकते हैं यानी कि पावर 5 लिखेंगे और बटे में वही पावर
5 लिख देंगे। इसके बाद माइनस ये जो इसमें भी यही है कि ये जो पावर 2 है उसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, तो इसलिए हम इसी फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे, यानी कि सेकेंड की पावर 3 करेंगे और वही पावर जो है वो नीचे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इनटू tan स्क्वायर ऑफ x को अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन किसका जो है वो डेरिवेटिव है। तो अगर हम यूं कर ले कि ये जो हमारे पास है क्या है कि सेकेंड tan है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि tan ऑफ x इसकी होल पावर क्या लिखेंगे 2 और a2 क्या कर देंगे यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ x a2 d ऑफ x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पावर 2 है, इसकी बेस का tan का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी की पावर में एक इजाफा करेंगे यानी कि tan की पावर 3 ऑफ x बनेगा और बटे में भी क्या होगा 3 और प्लस क्या कर लेंगे c। तो इसको अब हम मजीद क्या लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू tan की पावर 3 ऑफ x प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमने इंटीग्रेट करना है सेकेंड की पावर 4 ऑफ x इंटू tan की पावर 2 ऑफ x को। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आपने कोशिश करनी है कि जिसकी पावर ज्यादा हो ना, ठीक है, उसी को आप थोड़ा सा उसकी मॉडिफाइड करें, यानी कि उसी को दूसरी आइडेंटिटी में लेकर जाएं जिसकी पावर कम है। अब सेकेंड की पावर 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू tan स्क्वायर ऑफ x, ये डिफरेंशियल ऑफ x है। अच्छा, अब ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ x है, इसकी जगह पर मैं एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ x। तो अब हम इसकी जगह पर ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 प्लस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इंटू tan स्क्वायर ऑफ x लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर मजीद आगे मूव करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी tan स्क्वायर ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x होगा और इंटू डिफरेंशियल ऑफ x प्लस क्या होगा tan मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या बनेगा tan की पावर 4 ऑफ x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो पावर क्या थी हमारे पास, ये पावर 2 है और इसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है, ये पावर 4 है इसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद है। तो वही करेंगे कि इस फंक्शन की पावर में एक इजाफा करेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे, प्लस इसकी पावर में भी इजाफा करेंगे यानी कि tan की पावर 5 बन जाएगी और वही 5 नीचे लिखेंगे और प्लस क्या कर लेंगे c। अब इसको मजीद लिख सकते हैं 1/3 इंटू tan की पावर 3 ऑफ x प्लस 1/5 इंटू tan की पावर 5 ऑफ x और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे हमारे पास हमारे आज के क्वेश्चन 33 से लेकर 38 तक। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर तमाम जो कैलकुलस की बुक होगी थॉमस की वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन काम कर सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।